आखिरी दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी का सबसे नया इंटरव्यू। बोले इस चुनाव में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा अब तक का। बंगाल में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। ओडिशा में 10 जून को शपथ लेगा बीजेपी का सीएम। पीएम मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। दुमका में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बंगाल के जादवपुर में करेंगे जनसभा। कोलकाता के श्याम बाजार में नेताजी मूर्ति से विवेकानंद के घर तक करेंगे रोड शो। वाराणसी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा। अजय राय के समर्थन में शाम 4 बजे करेंगे परिवर्तन रैली। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा। कहा 6वें चरण में हम 400 के करीब पहुंच चुके। गिरिराज सिंह ने कहा 7वें चरण में हम 400 के पार पहुंच जाएंगे और उस दिन अखिलेश यादव गाना गाएंगे, दगाबाज कहां चले गए। तो मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दावा। बोले 7वें चरण की सभी सीटों पर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए बताया पूरी तरीके से फेल। बोले एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही है। अमित शाह की 6 चरण में हम 305 सीटें जीत चुके हैं वाली टिप्पणी पर सलमान खुर्शीद ने कसा तंज। कहा अब वो 400 की बात नहीं कर रहे। आखिरी चरण के चुनाव से पहले बलिया में सपा को लगा बड़ा झटका। सपा के नेता नारद राय ने की अमित शाह के साथ मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर भी साथ रहे। नारद राय ने एक्सपोस्ट पर शेयर की मुलाकात की तस्वीरें। लिखा समाज के अंतिम पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच एसपी नेता नारद राय की पोस्ट। लिखा मैं मदद करता हूं कि ताल ठोक कर और विरोध भी करता हूं तो टाल ठोक कर। सूत्रों के मुताबिक बलिया में रैली के दौरान अखिलेश यादव के रवैये से नाराज है नारद राय। 29 मई को अमित शाह की बलिया में रैली के दौरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी के इंस्टा वीडियो पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कमेंट चैट। वो राहुल बोले पीएम नर्वस दिख रहे हैं। तेजस्वी बोले जनता बीजेपी को भगा रही फटाफट। पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की सभा का मंच धंसा। मीसा भारती ने हाथ पकड़कर संभाला। मधुबनी से आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी का बड़ा आरोप। मुस्लिम बहुल गांव देवरा बंदोली में बुर्का और दाढ़ी वालों के साथ हो रही बदसलूकी। ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। समर्थकों का उमड़ा हुजूम। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा 31 मई की सुबह एसआईटी के सामने होंगे पेश। प्रज्वल रेवन्ना ने पूरे मामले में राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप। कहा एसआईटी को जांच में पूरा सहयोग देंगे, सभी सवालों का देंगे जवाब। प्रज्वल रेवन्ना ने राजनीतिक साजिश की वजह से वो परेशान होकर डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन अब वो इन्वेस्टिगेशन का सामना करेंगे। कहा वीर सावरकर की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट किया। लिखा मातृभूमि की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी को कोटि कोटि नमन। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार हाईकोर्ट में करेंगे अपील। 30,000 कोर्ट में फैसले को देंगे चुनौती। पटना में चुनाव के दौरान एक लॉ स्टूडेंट हर्ष राज की पीट कर हत्या। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 8 से 10 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। लॉ कॉलेज से परीक्षा देकर निकलने पर हर्ष राज को नकाबपोश बदमाशों ने घेरा। पीट कर बुरी तरीके से जख्मी किया, मौके से हुए फरार। पीएमसीएच में इलाज के दौरान वैशाली के रहने वाले हर्ष राज की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। सूत्रों के मुताबिक हर्षराज का कुछ दिन पहले हुआ था कुछ लोगों से विवाद। पुलिस विवाद के कारणों की जांच कर रही है। जहां समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार शांभवी ने फेसबुक पर हर्षराज की मौत पर जताया शोक। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। हर्षराज की मौत पर पटना में तनाव का माहौल। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने उससे जुड़े सभी शिक्षण संस्थानों में बंद का ऐलान किया। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी की ब्लड रिपोर्ट से छेड़छाड़ का मामला। 2 डॉक्टर सहित 3 आरोपी 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। सरकार ने ब्लड सैंपल बदलने के मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। ससन अस्पताल में आज करेगी जांच। पुणे केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी कर्मचारी अतुल घाट कांबले से 50,000 और डॉक्टर हरि हलनोर से 2.5 लाख रुपए जब्त। पुणे हिट एंड रन केस में गिरफ्तार डॉक्टर श्री हरि हलनोर की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड में मुख्य आरोपी धवल ठक्कर गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने आबू रोड से किया गिरफ्तार। गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में 3 आरोपी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। अब तक 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध विस्फोट में कई लोग घायल, सभी को अस्पताल कराया गया भर्ती। दिल्ली में वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी। वॉशरूम में टिश्यू पेपर पर लिखा मिली थी धमकी। फ्लाइट को रनवे पर रोककर सभी यात्री उतारे गए। अफवाह साबित होते हुए फ्लाइट में बम मिलने की धमकी। जांच पूरी होने के बाद करीब 4 घंटे बाद फ्लाइट को टेक ऑफ की मिली इजाजत। मुरादाबाद के पाकबारा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोकशी को 2 आरोपी को पुलिस की गोली से घायल। दिल्ली मेट्रो में आग का वीडियो वायरल। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का मामला। दिल्ली मेट्रो ने आधिकारिक सफाई देते हुए आग को बताया पेंटोग्राफ फ्लैशिंग। पेंटोग्राफ डिवाइस का काम इंजन तक बिजली पहुंचाना। कहा यह आग खतरनाक नहीं थी। दिल्ली के नौरोजी नगर इलाके में सड़क हादसा। 2 डीटीसी बसों की टक्कर, हादसे में एक शख्स हुआ घायल। राजस्थान के उदयपुर में एक कार और बाइक की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। फरीदाबाद में एक कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हरियाणा के करनाल में वाहनों पर गिरा फ्लाईओवर के नीचे का जा रहा पाइप, हादसे में कई लोग घायल। पाइप गिरने की वजह से कई वाहनों को हुआ नुकसान, सड़क पर बिखरे गाड़ियों के शीशे। एमपी के शिवपुरी में 4 लेन हाईवे पर प्रोपलीन गैस से भरा टैंकर पलटा। हादसे की वजह से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने हाईवे के एक लेन को चालू किया।
हरिद्वार में स्नो पैक कंपनी में मशीन ऑपरेटर भगवान दयालु की मौत मशीन के अंदर गिरने की वजह से जान गई। यूपी के औरैया में ससुराल और आए युवक ने गोली मारकर किया सुसाइड। ससुराल से लेने आए पत्नी से हुआ था विवाद, पत्नी की थी जान लेने की कोशिश। राजौरी के सावनी सासाल कोटे गांव के पास जंगल में आग लगी। आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिश जारी। एमपी के पन्ना में कई आदिवासी गांव में बड़ी संख्या में कुपोषण के शिकार हो रहे बच्चे, इलाज नहीं होने से बच्चों के हो रहे विकलांग। असम के नगांव में एक घर में मिले 70 से 80 सांप के बच्चे। सरपेट मैन के नाम से मशहूर संजीव डेका ने सांप के बच्चों को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज सुबह 6:43 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.1 रही भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के दौसा में पावर सब स्टेशन से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के मैनपुरी में भीषण गर्मी का कहर, जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर्स ने लोगों को खान पान का ध्यान रखने की दी सलाह, बोले पानी और तरल खाद्य पदार्थों का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। मुरादाबाद में भीषण गर्मी की हीट वेव, हो रहे ट्रांसफर को पानी डालकर किया जा रहा ठंडा। ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने की कवायद। मैदानी इलाके में पारा चढ़ने के चलते पहाड़ों पर पहुंचे लोग। जम्मू और कश्मीर में पटनी टॉप में पर्यटकों की भारी भीड़, सभी होटल हो रहे फुल। राजस्थान के कोटपुतली में एक गाड़ी में गर्मी से बचने के लिए किया अनूठा प्रयोग, गाड़ी के पीछे लगाया कूलर। बीकानेर में तपती गर्मी से पक्षियों को बचाने में जुटा युवा सेवा संस्थान। शहर भर में अब तक 2000 से अधिक घोंसले बनाए। 5100 पक्षी घरों के निर्माण का लक्ष्य। आगरा के भालू वन्यजीव संरक्षण केंद्र में भालू को गर्मी से बचाने की कोशिश। पानी के छोटे छोटे तालाब बनाए, पानी में मस्ती करता दिखा भालू। जेठ मास का पहला बड़ा मंगलवार आज लोगों ने अयोध्या की सरयू नदी में लगाए पवित्र डुबकी। अयोध्या में राम मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। जेठ के पहले बड़े मंगल में भक्तों ने किए भगवान रामलला के दर्शन। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भक्तों की भारी भीड़। जेठ के पहले बड़े मंगल के दिन लाखों लोगों ने मंदिर में की पूजा। प्रयागराज में बड़े मंगलवार को धूम, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। लखनऊ में बड़े मंगलवार की धूम, सभी हनुमान मंदिर को सजाया गया। बड़ी संख्या में पूजा करने पहुंच रहे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एक्ट्रेस वानी कपूर और राशि खन्ना, महाकाल की पूजा अर्चना की। यूक्रेन के मिकोलाइव क्षेत्र पर रूसी का हवाई हमला, कम से कम 3 लोगों की मौत, 6 नागरिक हुए जख्मी। रूसी मिसाइल ने कैफे और एक कार वॉश सेंटर पर हमला किया। रेस्क्यू टीम ने आग पर पाया काबू। यूक्रेन के खार्किव में हुए रूसी हमले का एक वीडियो आया सामने। एक स्टोर पर 2 मिसाइल ब्लास्ट सीसीटीवी में हुए कैद। खार्किव के सप्लाई स्टोर पर पिछले हफ्ते हुआ था मिसाइल अटैक। हमले में 16 नागरिकों की हुई थी मौत। स्पेन के दौरे पर गए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेन यूक्रेन को 1 अरब यूरो के साथ ज्यादा की सैन्य सहायता देने को तैयार। स्पेन यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल्स और लियोपार्ड टैंक्स देने पर सहमत। 2027 तक 5 अरब यूरो की सैन्य मदद से दस्तावेज पर हुए दस्तखत। सेंट्रल गाजा के नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला, 2 अलग अलग एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। घायलों को अल अस्का अस्पताल में लाया गया। टेल अवीव पर हमास के रॉकेट अटैक के बाद इजरायल ने गाजा में राफे में किया बड़ा हवाई हमला, कम से कम 35 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। इजरायली वायुसेना ने राफे के रेफ्यूजी कैंप्स को किया टारगेट। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, दर्जनों लोग हुए जख्मी। राफे पर हुए हमले में इजरायल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई बताया। इजरायली प्रवक्ता के मुताबिक हमास के ठिकानों को किया गया था टारगेट। हमास के 2 नेता मारे गए। लेबनान में मौजूद हमास के नेता ने राफे पर हमले के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, कहा अमेरिकी की शहर पर इजरायल ने किया नरसंहार। इजरायली सेना ने गाजा में हमास का 800 मीटर लंबा टनल किया तबाह, धमाके का वीडियो किया जारी। दक्षिणी लेबनान में एक गांव के अस्पताल के पास इजरायल की बमबारी, 1 शख्स की मौत जबकि 9 घायल। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में रेमल चक्रवाती तूफान का कहर, कम से कम 7 लोगों की मौत। बांग्लादेश के गांव में बाढ़ और तूफान की वजह से कई मकान तबाह, बिजली सप्लाई ठप। आर्मेनिया में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 4 लोगों की मौत की खबर। सोमालिया के बेलेडवेन में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के कारण शेबेले नदी का तट टूटने और पूरे शहर में भरा पानी। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन ने मचाई तबाही, 2000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हुए, बचाव कार्य जारी। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड पर पीएम मोदी की पोस्ट और हादसे में लोगों की मौत पर जताया दुख, लिखा हर संभव मदद के लिए भारत तैयार। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिए सब अप्लाई करने की डेडलाइन खत्म। बीसीसीआई फैसले के लेने के लिए कुछ और समय ले सकती है। किसी बड़े विदेशी नाम ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए आवेदन नहीं किया, कोई भारतीय ही बन सकता है हेड कोच। आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने पर बोले विराट कोहली, बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं, अपने प्रदर्शन में से खुश हूं। भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल, आवेश खान न्यूयॉर्क रवाना, 5 जून को टीम इंडिया का आयरलैंड से होगा मुकाबला। वसीम अकरम ने टीम इंडिया पर कसा तंज, कहा भारतीय खिलाड़ी थकान कर
बहाना नहीं कर पाएंगे। T20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम का कोई भी खिलाड़ी IPL फाइनल नहीं खेला। पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप को शाहिद अफरीदी ने सबसे मजबूत बताया, कहा किसी के पास इतनी मजबूत गेंदबाजी लाइनअप नहीं है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का तीसरा मैच। मोइन अली संभाल सकते हैं टीम की कमान। सनराइजर्स हैदराबाद टीम की मालकिन काव्या मारन ने ड्रेसिंग रूम में जाकर बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला, कहा आपने हमें गौरवान्वित किया है। मिशेल स्टार्क वनडे क्रिकेट से संन्यास का जल्द कर सकते हैं ऐलान, अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर देंगे ध्यान। मैथ्यू हेडन ने मिशेल स्टार्क की तारीफ की। IPL फाइनल में अभिषेक शर्मा को की गई मिशेल स्टार्क की स्विंग होती गेंद को IPL की सर्वश्रेष्ठ गेंद करार दिया। वेस्टइंडीज खिलाफ T20 सीरीज में अपनी टीम की हार पर बोले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डुसेन, कहा हमने गलतियां दोहराई। जापान के कोबे में विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज समेत 17 पदक जीते। भारतीय टीम पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा एथलेटिक्स टीम को दी बधाई। पेरिस ओलंपिक मुक्केबाजी विश्व क्वालिफायर में अंकुशिता बोरो जीती। 60 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के मुक्केबाज को दी शिकस्त।